चलिए स्टूडेंट्स क्वेश्चन देखते हैं क्या है। ऑन 1 जुलाई 2013 जनरेटर वाज सोल्ड ऑन हायर परचेज सिस्टम। ठीक है, कैश प्राइस था 19,000, लेकिन ये कब सेल हुआ है? 1 जुलाई 2013। इसके बाद गिवन है कि ये कितने टाइम पीरियड के लिए फ्री मेंटेनेंस सर्विसेज प्रोवाइड की गई हैं? फॉर 2 ईयर्स। ठीक है, फर्स्ट ईयर में देखिए एस्टिमेटेड कॉस्ट गिवन है, सेकेंड ईयर की एस्टिमेटेड कॉस्ट गिवन है, एक्चुअल कॉस्ट भी गिवन है इधर, बट थर्ड ईयर भी है। थर्ड ईयर का भी बताया हुआ है कि आगे एक्चुअल कॉस्ट जो एक्सपेंसेस हुए वो गिवन है। अब यहाँ एस्टिमेटेड कॉस्ट इसलिए नहीं गिवन क्योंकि 2 साल के लिए फ्री सर्विसेज जो है वो दे रहा है, इसलिए यहाँ पर उसने थर्ड ईयर के लिए एस्टिमेट नहीं किया, बट एक्चुअल एक्सपेंसेस थर्ड ईयर में हुए हैं वो उसने बता दिए हैं क्वेश्चन में ₹400 के। एक ये इंपॉर्टेंट है कि ये जो अकाउंट्स होंगे क्लोज 31 दिसंबर को होंगे। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं इस क्वेश्चन में कि ये जो 2 साल हैं फ्री रिपेयर सर्विसेज के, ये कब से कब तक बनते हैं। जो हमारी जनरेटर की सेल हुई थी अभी मैंने आपको बताया ऊपर 1 जुलाई को हुई थी। ठीक है, तो 2 साल कहाँ से कहाँ तक बने, इस डेट से आप कंसीडर कर लीजिए, ये बनेंगे 30 जून 2015 तक 2 साल बनेंगे। ठीक है, और नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है बुक्स आपकी क्लोज हो रही हैं 31 दिसंबर को। अब हम इसके वर्किंग नोट्स करते हैं। देखिए सबसे पहले इसमें आपने ये ध्यान रखना है 31 दिसंबर को जो है बुक क्लोज हो रही है, और जो हमारा 2 साल का टाइम पीरियड बनता है, जो हमने रिपेयर रिजर्व अकाउंट बनाना है, वो 30 जून 2015 तक बनाना है। तो देखिए सबसे पहले गुड्स हमने जो सेल करी हैं, फर्स्ट जनरेटर जो सेल हुआ है 1 जुलाई को हुआ है। 1 जुलाई से 31 दिसंबर तक का टाइम पीरियड इसलिए लिया है क्योंकि क्लोजिंग 31 दिसंबर को है, ये 6 महीने का टाइम पीरियड है। और जो आपकी एस्टिमेटेड कॉस्ट ऊपर गिवन है 640, ये पूरे साल की गिवन है, फर्स्ट ईयर की। ठीक है, 12 महीने की। तो यहाँ से यहाँ तक हमने देखा ये 640 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है, 6 महीने का, ये 320 एस्टिमेटेड एक्सपेंसेस आ जाएंगे। एक्चुअल एक्सपेंसेस आपको गिवन है 200, वो हमने यहाँ लिख लिया, और इसको डबल अंडरलाइन इसलिए किया है क्योंकि 31 दिसंबर को ये बुक्स जो है क्लोज हो रही हैं। यहाँ पे 31 दिसंबर के लिए यहाँ पे डबल अंडरलाइन। नेक्स्ट है 1 जनवरी 2014 से 30 जून 2015। अब ये टाइम हमने यहाँ से ऐसे क्यों लिया, क्योंकि सेकेंड ईयर में हमें 1000 रुपीज़ बताए हुए हैं पूरे साल के लिए। ठीक है, अब नीचे यहाँ पर जब हमने वर्किंग नोट्स किए तो 640 में से सिर्फ 320 यूज़ हुए थे, जो अभी बैलेंस बचा है 6 महीने का 320, वो 1 जनवरी से 30 जून तक का होगा एस्टिमेटेड। अब हमने जो बुक्स क्लोज करनी है वो 31 दिसंबर तक करनी होती है। अब 1 जुलाई 2014 से 31 दिसंबर 2014 तक पूरे साल का 1000 था, तो अब 6 महीनों का हम यहाँ पे ले लेंगे हाफ 500। तो ये अब हमारी 31 दिसंबर की क्लोजिंग है 1 जनवरी 2014 से 31 दिसंबर 2014 तक। ठीक है, ये 6 मंथ्स थे। 31 दिसंबर की क्लोजिंग डबल अंडरलाइन। ये पूरे 12 मंथ्स हैं, लेकिन 6 मंथ्स का जो एस्टिमेटेड अमाउंट है 320, और नेक्स्ट 6 मंथ्स का एस्टिमेटेड अमाउंट है 500, 1000 का हाफ। ठीक है, 6/12। तो ये टोटल कितना आ गया, ये 820 एस्टिमेटेड आ गया, और ये आ गया आपके एक्चुअल 980। इसको एक तरह से और भी आप देख सकते हैं। हाँ जी, ये देखिए 1 जनवरी 2014 से 31 दिसंबर 2014 बुक्स जो क्लोज हो रही हैं 31 दिसंबर को क्लोज होती हैं। ठीक है, इसलिए हमने यहाँ तक का टाइम पीरियड लिया है अभी, और इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया, 1 जनवरी से 30 जून तक और 1 जुलाई से 31 दिसंबर तक। ये हमारे एस्टिमेटेड एक्सपेंसेस आ गए 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक। ठीक है, अब हमने बनाना है रिपेयर रिजर्व अकाउंट। आपको पता है सबसे पहले एंट्री जो हमने करनी होती है वो होती है हमारी 2013 1 जुलाई। ठीक है, ये होगी हमारी बाय हायर सेल्स अकाउंट ट्रांसफ़र करने की। कितना अमाउंट है टोटल हमारे पास, देखिए एस्टिमेटेड था हमारा 640 प्लस 1000। फर्स्ट ईयर का 640 था, सेकेंड ईयर का 1000, तो दोनों का टोटल 1640। नेक्स्ट अब आपने देखना है कि एक्चुअल में कितना पे किया है 31 दिसंबर को 2013 टू बैंक अकाउंट। एक्चुअल में पे किया 200। अब हमने पिछली वीडियो में देखा था एक्चुअल और एस्टिमेटेड का आप कंपैरिजन करते हैं। अब यहाँ पे देखिए हमारे जो एक्चुअल एक्सपेंसेस हैं वो कम है एस्टिमेटेड से। ठीक है, एक्चुअल हो रहे हैं हमारे 200 और एस्टिमेटेड थे हमारे, कितने थे एस्टिमेटेड बताइए, 640। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए ये हमारे जो एक्सपेंसेस हैं वो हमारे कम हो रहे हैं एक्चुअल एक्सपेंसेस।
तो इसमें ये लेकिन फर्स्ट ईयर है। अब आप यहाँ पे P&L अकाउंट के क्रेडिट में इसको लेकर नहीं जाएंगे। अब ये एस्टिमेटेड जो था ये पूरे साल का था ना, तो अब ये कितना हो जाएगा 320, ठीक है, 6 मंथ्स के लिए फ्रॉम 1 जुलाई टू 31 दिसंबर। अब हम इसको 320 कंसीडर करेंगे एस्टिमेट को। तो जो भी हमारा डिफरेंस है दैट इज़ 120। अब आप उसको P&L के क्रेडिट में नहीं लेके जाएंगे। रीज़न आपको मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि ये फर्स्ट ईयर में हम कभी भी ऐसे नहीं करते, हम उसको कैरी फॉरवर्ड करते हैं। तो अब यहाँ सिंपल ये आपका 31 दिसंबर को क्या आ जाएगा, टू बैलेंस कैरिड डाउन, कितना आ जाएगा ये बैलेंस आपका 1440, ठीक है। अब इसको ब्रॉट डाउन कर दीजिए 2014 1 जनवरी बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 1440। अब सेकेंड ईयर में आपने देखना है कि आप पेमेंट कितनी कर रहे हो 31 दिसंबर को। ये जो आपकी पेमेंट हो रही है वो हो रही है, अभी हमने ये किया था, मैं आपको दिखाती हूँ फिर से एक बार। एक्चुअल एक्सपेंसेस अभी आपने निकाले थे सेकेंड ईयर, कितने एक्चुअल एक्सपेंसेस हो रहे हैं यहाँ पे 980 के, ठीक है। एस्टिमेटेड हमारे निकले थे 820। अब हमारे एक्चुअल एक्सपेंसेस ज़्यादा हैं, एस्टिमेटेड हमारे कम हैं। अभी हम आगे देखते हैं इसको कैसे करेंगे, बट अभी एक्चुअल एक्सपेंसेस जो हुए थे वो हमारे 980 के थे। अब इसके लिए जर्नल एंट्री क्या बनेगी, दैट विल बी टू बैंक, रिपेयर रिजर्व अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। तो अब आप यहाँ पे इसको 980। अब आपने देखना है कि अब हमारे पास प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है। देखिए अभी ये फर्स्ट ईयर में हमारे पास कितना बैलेंस कैरी फॉरवर्ड किया था आपने 120 का, ठीक है। ये 120 का बैलेंस बचा हुआ है आपके पास, फर्स्ट ईयर का बैलेंस ऑफ फर्स्ट ईयर यू हैव विद यू। अब 980 और 820 कितना बैलेंस आ जाएगा, ये 160, ठीक है। अभी ये 160 जो है और ये आपके पास पहले था 120, ये लॉस है सेकेंड ईयर में, और ये आपका 120 का बैलेंस है। तो 160 में से 120 माइनस करके कितना आ गया ये आपके पास 40। अब ये 40 का क्या है आपके पास लॉस, जो आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड में ट्रांसफ़र करेंगे। ये चीज़ क्लियर होगी बच्चे कि सेकेंड ईयर में आपके जो एक्चुअल एक्सपेंसेस हैं एस्टिमेटेड से ज़्यादा हैं। एक्चुअल कितने ज़्यादा हैं 160, पिछला बैलेंस 120 है, इसमें से 160 में से 120 आप पिछले से कवर कर लोगे। बैलेंस जो लॉस रह गया 40 का वो P&L अकाउंट की डेबिट साइड में चला जाएगा। जर्नल एंट्री क्या होगी आपकी, P&L अकाउंट डेबिट टू रिपेयर रिजर्व अकाउंट ऑन 31 दिसंबर 2014। तो यहाँ आ जाएगा बाय P&L अकाउंट 40, ठीक है। अभी 40 कैसे आया, 160 में से 120 को हमने माइनस किया। मैं फिर से बताती हूँ 160 क्या था, 160 था एक्चुअल और एस्टिमेटेड का डिफरेंस, और ये 120 क्या था फर्स्ट ईयर का बैलेंस। तो इस लॉस को हमने इसमें से कवर किया और फिर बैलेंस 40 का रह गया, उसको हमने P&L की डेबिट साइड में लिख दिया। अब नेक्स्ट है हमारे पास 31 दिसंबर को कितना बैलेंस बच जाता है, टू बैलेंस CD, ये बच जाएगा आपके पास 500। तो टोटल आ गया 1480, ओके। अब हम इसको, हमने ये कब तक बनाना है अकाउंट, ये हमने रिपेयर रिजर्व अकाउंट बनाना है अपना 30 जून 2015 तक, जो हमारी रिपेयर सर्विसेज हैं, ठीक है, 30 जून 2015 तक हैं। बट अब हम जब अकाउंट बनाएंगे तो वो 31 दिसंबर तक बनाएंगे, क्योंकि अकाउंट्स की जो क्लोजिंग है वो 31 दिसंबर को हो रही है। तो बैलेंस आप ब्रॉट डाउन कीजिए, ये था हमारा 2014, अब आ गया 2015 1 जनवरी बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 500, और यहाँ पे हम पे कर रहे हैं 31 दिसंबर को जो एक्चुअल एक्सपेंसेस हैं थर्ड ईयर के वो है 400 रुपीज़ के, ठीक है। बाकी बैलेंस कहाँ चला जाएगा आपका P&L अकाउंट में 100 रुपीज़ का, ठीक है। थैंक यू स्टूडेंट्स।